ओम शांति। 11 सितंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, फिर हम दूर देश के रहवासी माना परम पिता परमात्मा को भी बुलाते हैं कि आप नीचे आओ, क्योंकि हमको तो रास्ता मालूम ही नहीं है। हम आत्माओं को रास्ता पता नहीं है, आपको रास्ता पता है, तो आप नीचे आओ, फिर हमको लेकर जाओ। कोई कहे बाबा वहीं से बैठे सबको ऊपर बुला लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रास्ता तो पता नहीं, पता भी पड़े तो भी जा नहीं सकते। तो बाबा नीचे आते हैं, फिर हमको वापस लेकर जाते हैं। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो। कौन? पैसेंजर, वो भी रूहानी पैसेंजर्स होते हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। शरीर तो यहीं छोड़ देंगी। कौन? आत्मा। रूह तो ट्रैवलिंग करेगी और शरीर यहाँ छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। रूह कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस घर जाना है। बच्चों को समझाया ना, किसने समझाया? बाबा ने, कि बच्चों अब घर वापस जाना है। जहां से पाठ बजाने यहाँ आए हैं, अब वहां जाना है। जहां से तुम वहां से यहाँ आए सिर्फ पाठ बजाने, अब तुमको वापस जाना है। ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, घर और राजधानी में क्या है? बुद्धि योग। तो ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है ना, अंतमति स्वगति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे ही नहीं। 5,500 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है, सारी दुनिया का। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी है, कितना फर्क है। उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है,
तुमको पता है कहाँ जाना है। अभी तुम्हारा सारी तरफ से बुद्धि का वैराग्य हो गया है, उनका बुद्धि की ओर अटैचमेंट होती जा रही है। तो कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहां से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सत्युग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है, बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तब ही उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, या तो यहीं रहना हो। यहाँ तो तुमको रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहां विकारी पतित कोई होता नहीं है। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। बाप समान प्रवेश नहीं कर सकती। धर्म स्थापक आते हैं, उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। वे तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने के लिए। तो हो गया ना फर्क कितना बड़ा। हम आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए, और वो उतर रहे हैं नीचे अपना पाठ बजाने के लिए। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सत्युग में बगुला कोई भी होता नहीं है, बगुला कोई होता नहीं है। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच में, और नई दुनिया बना देते हैं, वहां बगुला कोई होता नहीं है, और बाप आते हैं बगुलों के बीच में। फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बनते हो, मोती ही चुगते हो। सत्युग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। ये रतन तुम्हें सत्युग में नहीं मिलेंगे। अभी जितने ले लोगे उस परमाणु सत्युग में सब कुछ मिलेगा, पर ये वाले रतन नहीं मिलेंगे। ये ज्ञान रतन वहां हीरे ज्वारातों में ट्रांसफर जरूर हो जाएंगे, लेकिन ये वाले रतन नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम ये ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है ही नहीं जो पद्म हो सके।
तुम्हारे पैर में छापा लगता पद्मों का। शिव बाबा को तो पाओ ही नहीं है जो पद्म हो सके। वे तो तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य ये तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वे पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वे सब हैं अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने ये पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो ना पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर हमको पावन बनाओ। कोई किसको ऐसे नहीं कहेगा सिवाय बाप के। और कोई धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेगा कि आओ पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे। वे तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बताने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल, सतगुरु अकाल। बड़े जोर से धुन लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वे फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वे सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूं। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते बाप बैठ समझाते हैं। ये समझ आता है ना ये पॉइंट। बाप बैठ समझाते हैं। बाबा खड़े होके नहीं समझा सकते। हाँ, ये क्यों बोला है? बाप बैठ समझाते हैं, माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर समझाते हैं, इसे कहा जाता है। बाबा खड़े होके भी तो समझा सकते हैं। बाबा हमेशा ऐसा कहते हैं कि बाप बैठ समझाते हैं। ये बहुत गुह्य रहस्य है इसमें भी, कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में उस रथ में बैठकर समझाते हैं। ये रथ है, इसीलिए दिखाया है। पूरा गीता ज्ञान रथ में बैठकर समझाया, रथ से नीचे उतरकर नहीं समझाया। रथ से नीचे उतरकर साक्षात्कार जरूर कराया, पर रथ में बैठकर पूरा गीता ज्ञान समझाया। है ना वंडरफुल? तो बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वे रोंग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। क्यों रोंग करते हैं? क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, बाबा के चक्र का मालूम पड़े। ये आप नहीं कहते हो बाबा समझाओ ये चक्र क्या है, आप नहीं कहते हो। आप ही बाप समझाते रहते हैं।
बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपके अंदर प्रश्न भी नहीं उठते होंगे, वो तो बाबा समझा देते, फिर सोचते हैं हाँ ये प्रश्न तो है। क्योंकि आत्मा पतित है तो उस तरह के प्रश्न भी नहीं पूछ सकती, सुप्रीम अथॉरिटी से कैसे प्रश्न पूछेगी। इसलिए सुप्रीम बाप स्वयं ही बैठकर समझाते हैं जो भी डिटेल की बात होती है। आपने थोड़ा पूछा ये कल्प वृक्ष कितने का है, ये सृष्टि चक्र कैसे घूमेगा, अगर बाबा यही कह देते मैं आया हूं मुझे याद करो, बस प्रश्न ही नहीं उठता बुद्धि में, कभी क्या कर लेते, उठ ही नहीं सकता था। ये तो बाबा ने हर बात पे बच्चों को समझाया अपने आप ही बाप समझाते रहते, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। एक भी प्रश्न को ये कहे आज मैंने विशेष एक प्रश्न निकाला है जो पूरे ब्राह्मण परिवार में किसी ने किसी से नहीं पूछा होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि बाबा ने सब कुछ समझाया है। तो तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना। ये सब चीजें बाप ही बैठकर समझाते हैं। स्कूल में नहीं भेजता बाप तो कैसे पता पड़ता स्कूल भी कोई चीज है, नहीं पता पड़ता। तो बाप ने ही स्कूल में भेजा, स्कूल में पढ़ाया, फिर नौकरी के लिए और प्रोत्साहन किया कि हाँ भाई नौकरी करो, फिर 60 वर्ष की आयु जब हो जाए तो वानप्रस्थ को ले लेना। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना, ये बाप ही बैठकर समझाते हैं। ऐसे लौकिक बाप, तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो, पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, क्योंकि समझ आ गया। अब समझ आ गया तो भक्ति छूट जाएगी, नहीं समझ आया तो भक्ति साथ साथ चलती रहती है। कईयों की भक्ति साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि उनको पूरा डिटेल में नहीं समझ आया कि ये सारी कार्य करवा कौन रहा है, वो तो बाप ही है ना। सभी आत्माओं का बाप, परम धाम निवासी, एक बाप, हम सब बच्चे। अब उस आत्माओं में भी कई आत्माएं आत्माओं पर आधारित रहती है कि नहीं ये भी हमारे वो हैं, ये भी, तो इसका मतलब अभी तक पूरा समझा नहीं है। अगर पूरा समझ आ जाता है तो फिर भक्ति छूट जाती है, बिल्कुल छूट जाती है। वे सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वे रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी समझते नहीं है, कुछ भी नहीं समझते, सारी आयु गीता पढ़ते आए। आज भी कोई गीता शुरुआत करेगा तो कहेगा इस बार अच्छे से पढ़ूंगा ताकि समझ आए। पढ़ते पढ़ते उसका एक अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कहेगा अरे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, अगली बार से ध्यान से पढ़ूंगा। तो वो समझ नहीं पाते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर ले पर वो समझ नहीं पाते हैं। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है जो तुम्हारी बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखा दिए, जो सुख देने वाली जगह है वहां भी कंस जी आ गए, वहां भी रावण आ गए। आज का मनुष्य चाहता है राम राज्य हो,
राम राज्य में तो फिर सीता जी इतनी दुखी थी, तो राम राज्य क्या करेंगे। शास्त्रों में तो वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो, बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो, कभी सुना। लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? हाँ बताओ, लौकिक बाप अपने बच्चे को कहे बच्चे मुझे याद करते हो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो, कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। होता है ना, एकदम अचानक से नाम निकला, ये बड़े चमत्कारी बाबा निकले, एकदम से अचानक से कोई ऐसा कुछ भी होता है, ये बड़े चमत्कारी हैं। ये देखो कैसा बच्चा पैदा हुआ, गणेश जैसा, उसकी सूंड ऐसी, उसका कान ऐसे। आज की दुनिया में जो जो चित्र बने हैं वैसे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। एक गणेश जैसा बच्चा पैदा हुआ। एक जगह निकला अष्टभुजाधारी देवी पैदा हुई है, एक निकला त्रिनेत्री, 3 आंखें, उसके एक यहाँ आंख बनी हुई है। ये क्या हो क्या रहा है माना, आत्मा ऊपर से उतरी और 3 आंखें लेके उतरी है परम धाम से। इतना नामाचार। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो, कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। जो पैदा हुआ उसको पता नहीं, बाकी सबको खबर है, बाकी सबको खबर है। तो बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। ये पता है ना शुरू शुरू में कैसे हुआ। अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टाल टालियां निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है, पता नहीं पड़ेगा। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी भी देखो, कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खेवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं होती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। जब तुम दूसरों को कांटा मारोगे तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है ना, तो कांटे का कांटों का रिस्पॉन्ड मिलेगा। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। कांटा लगाओगे तो कांटा ही मिलेगा। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहां दुख की छी बातें कोई होती ही नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है स्वर्ग।
मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रोंग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता है, वह है मुक्ति धाम, और यह फिर है स्वर्ग में गया। यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया, जबकि वो तो है मुक्ति धाम, और वहां तो कोई गया ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसा बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है ना, अब पहले मंदिर बनाते थे तो सच्चे जेवर होते थे, अभी तो बहुत झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। सच्चे जेवर लॉकर में, उससे मिलते जुलते जूते पहन के घूम रहे होते हैं। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, वहां तो है सच ही सच। अगर गवर्नमेंट भी देख ले कि इतना जेवर पहना है, चलो इनकम टैक्स की रेड, इतना जेवर आए कहाँ से, कितनी इनकम है आपके घर में, सारी वो जांच पड़ताल सारी हो जाएगी, क्योंकि इतना जेवर आप कैसे पहन के घूम सकते हो। तो अभी गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, वहां तो है ही सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख लेते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहां तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया, नई दुनिया में सब कुछ नया। अक्की चार धन था, अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे, कोई समझा सकते, कोई नहीं। तुमको भी फिर टीचर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। भल रहो ग्रस्त व्यवहार में, पर पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वे ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले, फिर भल विलायत में जाए, वह कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है ना। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं मामी कम याद करो। वे बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पाठधारी आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़े ही है, अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है।
आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति।